हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करेंगे कुछ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के मिसलेनियस क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहते हैं ए सर्टेन डिस्टेंस डी, डिस्टेंस कितना है डी, डी को कवर किया जाता है, इज कवर्ड बाय ए साइक्लिस्ट एट ए सर्टेन स्पीड। कहते हैं किसी सर्टेन डिस्टेंस को, डिस्टेंस दिया है उन्होंने डी, इज कवर्ड बाय ए साइक्लिस्ट, कोई साइक्लिस्ट कवर करता है उसे सर्टेन स्पीड के साथ। इफ़ ए जॉगर कवर्स हाफ द डिस्टेंस इन डबल द टाइम। कहते हैं कि कोई जागर अगर आधे डिस्टेंस को डबल टाइम में कवर करे, देन द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट टू द स्पीड ऑफ जागर। तो बताओ साइक्लिस्ट और जागर की स्पीड क्या होगी। तो देखिए स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले हम साइक्लिस्ट की बात करेंगे, तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस, डिस्टेंस उन्होंने दिया डी, तो हम मान लेते हैं टाइम क्या होगा टी। इसी तरह से जागर की बात करें तो इफ़ ए जागर कवर्स हाफ द डिस्टेंस, तो जागर कितना डिस्टेंस कवर करता है, हाफ। अगर साइकिलिस्ट ने डी किया है तो जागर का कितना होगा, d/2, यानी कि 1/2 डी, हाफ। तो जागर की स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कितना है हाफ, तो d/2, और टाइम लेता है वह डबल। तो साइकिलिस्ट ने लिया था टी और इसका हो जाएगा 2 टाइम टी। तो जहाँ से ये बन जाएगा d/2 इंटू 2 करेंगे तो 4 बन जाएगा, 4 टाइम टी। जहाँ से आपकी स्पीड निकल के आ गई साइकिलिस्ट की भी और जागर की भी। ठीक है, हम जहाँ पे मान लेते हैं S1 जो स्पीड है वह साइकिलिस्ट की होगी और S2 होगी जागर की। ठीक है, तो हमने निकालनी क्या है, इन दोनों की स्पीड की रेशो, यानी कि S1/S2 निकालना है। तो जहाँ से बन जाएगा S1 की वैल्यू है d/t और S2 की वैल्यू है d/4 टाइम टी। तो जहाँ से S1/S2 इक्वल हो जाएगा, अब जब 4 टर्में हैं तो देखिए d इंटू 40 हो जाएगा और दूसरा d इंटू टी हो जाएगा। तो d से d चला जाएगा, t से t चला जाएगा 1 टाइम। ठीक है, तो रेशो क्या आ गई, S1/S2 कितनी आ गई, 4:1। तो दोनों की स्पीड की रेशो कितनी आ गई, 4:1। 4:1 ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 मोटरिस्ट ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन मीट एट सम पॉइंट इन द मिडल। कहते हैं 2 मोटरिस्ट, एक मान लो पॉइंट ए से चलता है और दूसरा पॉइंट बी से चलता है। ठीक है, तो पॉइंट ए से बी की तरफ चलता है पहला और दूसरा बी से ए की तरफ चलता है। तो ये मिडल में किसी पॉइंट पे मिलते हैं। आफ्टर दिस दे टेक 9 and 16 हावर रिस्पेक्टिवली टू रीच देयर डेस्टिनेशन। कहते हैं वह अपनी डेस्टिनेशन पे 9 हावर और 16 हावर में पहुंचते हैं। तो व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर स्पीड। तो बताओ उनकी स्पीड की रेशो क्या होगी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बेस पढ़ाया था तब मैंने बताया था आपको कि अगर आपको टाइम गिवन दिया हो तो स्पीड की रेशो पूछी जाए, यानी कि S1/S2 पूछा जाए, तो वह हमेशा अंडर रूट में T2/T1 होगा। अब T2 होगा टाइम सेकंड जो है, जहाँ पे 16 हावर और टाइम फर्स्ट है 9 हावर। तो ये बन जाएगा आपका अंडर रूट में 16/9। तो 16 का आंसर 4 आ जाएगा, अंडर रूट 9 का आंसर 3 आ जाएगा। तो 4/3 यानी कि 4:3 होगी स्पीड की रेशो। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 स्टेशंस मुंबई एंड पुणे विच हैव ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर। कहते हैं 2 स्टेशन हैं, एक स्टेशन मुंबई है और दूसरा स्टेशन पुणे है। ठीक है, और इन दोनों के बीच जो दूरी है, डिस्टेंस है, वह है 300 किलोमीटर का। ठीक है, 2 बसेस रन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम मुंबई एंड पुणे रिस्पेक्टिवली। कहते हैं 2 बसें रन करती हैं अपोजिट डायरेक्शन से, मतलब एक चलती है मुंबई से और दूसरी चलती है पुणे से मुंबई की तरफ। पहली मुंबई से पुणे की तरफ और दूसरी पुणे से मुंबई की तरफ। एंड क्रॉस ईच अदर एट ए डिस्टेंस ऑफ 220 किलोमीटर फ्रॉम ए स्टेशन। कहते हैं कि एक स्टेशन से, मान लेते हैं हम मुंबई से, ठीक है, मुंबई से वह
एक दूसरे को क्रॉस करती हैं 220 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि ये मुंबई है तो मुंबई से 220 किलोमीटर डिस्टेंस हम मान लेते हैं जहाँ पे वह क्रॉस करती हैं। तो ये डिस्टेंस होगा 220, टोटल डिस्टेंस 300 है, तो हम ये कह सकते हैं दूसरी बस का डिस्टेंस कितना होगा 80, क्योंकि 300 में से 220 जाएगा तो 80 रह जाएगा। ठीक है, तो हम जहाँ से ये बता सकते हैं कि पहली बस ने जो डिस्टेंस कवर किया है वह 220 किया है और दूसरी ने किया है 80। ठीक है, तो व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर स्पीड, तो स्पीड भी उनकी डिस्टेंस के हिसाब से होगी। तो पहली का डिस्टेंस 220 कवर कर रही है तो रेशो निकालनी, स्पीड दूसरी ने किया होगा 80। ठीक है, 0 से 0 चला जाएगा, 8 आपका 4 से चला जाएगा, 4 × 2 और 22 आपका 11 से चला जाएगा। तो 11:4 होगा दोनों बसों की स्पीड की रेशो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार एक्स एंड कार वाई स्टार्ट एट द सेम टाइम एट स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर हार एंड 16 किलोमीटर पर हार, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 मिनट। कहते हैं टू कार स्टार्ट होती हैं सेम टाइम, सेम समय पे दोनों स्टार्ट होती है। एक कार एक्स है और दूसरी कार वाई है, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स की जो स्पीड है वह 12 किलोमीटर पर हार है और वाई की जो स्पीड है वह 16 किलोमीटर पर हार है। तो पूछते हैं फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस बताओ देम आफ्टर 3 मिनट, 3 मिनट के बाद उनके बीच डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए दोनों कार की स्पीड जो है यह पर हार की स्पीड दी गई है और पूछ रहे हैं 3 मिनट के बाद सिर्फ, तो इसकी 12 है, इसकी 16 है। तो जहाँ से हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड होती है दोनों का डिफरेंस, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड होगी 16 - 12 यानी कि 4 किलोमीटर पर हार। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है हमने कितना, डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 4 और टाइम कितना है 3 मिनट। और याद रखना किलोमीटर के साथ हमेशा हार आते हैं और मीटर के साथ हमेशा सेकंड आते हैं। अब जहाँ पे किलोमीटर है तो मिनट के साथ, मिनट को भी हमने हार में बदलना है, तो हार में बदलने के लिए डिवाइड बाय हमें 60 करना पड़ेगा। क्योंकि एक हार में कितने मिनट होते हैं 60। तो देखिए ये 3 से चला जाएगा और ये 20 से चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 4 किलोमीटर था तो किलोमीटर में, अब हम किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000, तो मल्टीप्लाई 1000 भी करना पड़ेगा। तो ये 4 × 5 से कट जाएगा 20, तो 5 × 200 से कट जाएगा, तो 200 मीटर होगा डिस्टेंस। अब ये हमें 1000 से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ा, इसे मीटर में बदलना पड़ा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें सभी ऑप्शन मीटर में दिए गए हैं। तो मीटर में बनाने के लिए 200 मीटर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस उन दोनों के बीच 3 मिनट के बाद 200 मीटर का हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए थेफ्ट इज़ रिपोर्टेड एट 10 PM एंड पुलिस स्टार्टेड चेजिंग द थीफ एट 1 AM। कहते हैं कि एक चोर की रिपोर्ट मिलती है रात के 10 बजे एंड पुलिस स्टार्टेड चेजिंग द थीफ, और पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा शुरू करती है रात के 1 बजे, मतलब 3 घंटे के बाद। कैलकुलेट एट वट टाइम द पुलिस विल कैच द थीफ इफ़ द स्पीड ऑफ थीफ एंड पुलिस आर 42 किलोमीटर पर हार एंड 49 किलोमीटर पर हार। कहते हैं कि बताओ वह कितने समय में पुलिस थीफ को पकड़ लेगी, जबकि थीफ और पुलिस की जो स्पीड है वह 42 किलोमीटर पर हार है और 49 किलोमीटर पर हार है। यानी कि थीफ की स्पीड है 42 किलोमीटर पर हार, एक हार में 42 किलोमीटर भागता है, और पुलिस एक हार में 49 किलोमीटर भागता है। ठीक है, अब देखिए ये स्पीड सेम डायरेक्शन होगी, जिस तरफ थीफ गया होगा उसी तरफ पुलिस जा रही होगी। ठीक है, तो जहाँ से हम इसकी रिलेटिव स्पीड निकालेंगे जो इनका दोनों का डिफरेंस होगा, जो होगी 7 किलोमीटर पर हार। हम जहाँ से ये बता सकते हैं कि पुलिस की जो इंक्रीजिंग स्पीड होगी, यानी कि जो स्पीड ज़्यादा होगी वह 7 किलोमीटर ज़्यादा होगी। तो जहाँ से पहले हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस किस तरह से निकलेगा, देखिए थीफ
10 बजे भागा था तो पुलिस ने उसे 1 बजे उसके पीछे भागना शुरू किया, यानी कि थीफ 3 घंटे पहले चला गया था। तो थीफ की स्पीड है 42, तो 42 इंटू 3 हार हम ले लेंगे, जहाँ पे बन जाएगा 126। तो ये हम बता सकते हैं कि जो डिस्टेंस जो पुलिस ने चेज़ करना है वो 126 है। तो हमने निकालना है टाइम, टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस है 126 और स्पीड क्या होगी, स्पीड देखिए एक्स्ट्रा स्पीड कितनी आ रही है 7, यानी कि 1 घंटे में 7 किलोमीटर पुलिस उसके पीछे भाग रही है, तो डिवाइड बाय 7 कर देंगे, तो 7 इंटू 18 होगा 126। तो हम ये बता सकते हैं 18 हावर में पुलिस उसे पकड़ लेगी। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए थेफ्ट इज़ रिपोर्टेड एट 1 AM, किसी चोर की रिपोर्ट लगी 1 AM यानी कि रात के 1 बजे, एंड पुलिस स्टार्ट चेजिंग द थीप एट 2 AM, और पुलिस ने उसे 1 घंटे के बाद पकड़ना उसके पीछे शुरू कर दिया, ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ द थीप एंड पुलिस आर 60 किलोमीटर एंड 80 किलोमीटर पर हार रिस्पेक्टिवली, कहते हैं कि अगर चोर और पुलिस की जो स्पीड है वह 60 और 80 किलोमीटर पर हार रिस्पेक्टिवली हो, फाइंड व्हेन थीफ विल बी कॉट, तो बताओ थीफ कब पकड़ा जाएगा। इफ़ ही टेक्स 15 मिनट्स ब्रेक आफ्टर एवरी हार, हर 1 घंटे के बाद वह 15 मिनट की ब्रेक रेस्ट कर रहा था, ठीक है। तो देखिए इसे हम हिट एंड ट्रायल से करेंगे। थीफ ने भागना शुरू किया 1 AM पे और पुलिस ने 2 AM पे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम टाइम सेम करेंगे, तो पहले थीफ 1 से 2 बजे तक कितना भाग गया होगा, थीफ की स्पीड थी पर हार की 60, यानी कि 60, तो 60। अब वह 15 मिनट रेस्ट कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं 2:15 पे उसका जो डिस्टेंस था वह 60 ही था, क्योंकि 2 बजे तक 60 था, तो 15 मिनट रेस्ट की, तो डिस्टेंस तो उसने 60 ही कवर तब तक किया होगा। फिर उसका 1 घंटा हम और बढ़ाते हैं तो वह बन जाता, तो 3:15 तक उसका डिस्टेंस 60 और बढ़ जाएगा, यानी कि 120 होगा। अब जब 120 डिस्टेंस 3:15 तक और 3:15 के बाद फिर वह 15 मिनट की ब्रेक लेगा, तो 3:30 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि उसका 3:30 तक डिस्टेंस कितना होगा, 120। अब हम पुलिस से स्टार्ट करवा देते हैं चेजिंग। पुलिस ने 2 बजे शुरू किया था, तो 2 से 3 तक मतलब 1 घंटे तक 80 पुलिस भागेगी। अब डिस्टेंस है कितना 3:30 तक, 120। अगर पुलिस 2 से 3 बजे तक 80 डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसी हिसाब से 3 से 4 बजे तक 80 और 80 160 कर लेगी, तो इसका मतलब 3 और 4 के बीच 330 होगा, तो 330 पे 80 और 160 के बीच 120 होगा, ठीक है। तो 120 ही था, इसका मतलब 330 पे पुलिस उसको पकड़ लेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको हिट एंड ट्रायल समझ आ गया हो। इसमें देखिए हमने ना कोई फार्मूला यूज़ किया है ना कोई ट्रिक, सिंपल सा हिट एंड ट्रायल लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पुलिसमैन स्टार्ट्स टू चेज ए थीफ, व्हेन द थीफ गोज 10 स्टेप द पुलिसमैन मूव्स 8 स्टेप्स। कहते हैं कि एक पुलिसमैन किसी चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। थीफ 10 स्टेप लेता है और पुलिसमैन 8 स्टेप लेता है, ठीक है। 5 स्टेप ऑफ द पुलिसमैन इज इक्वल टू द 7 स्टेप ऑफ द थीफ। पुलिसमैन के 5 स्टेप जो इक्वल हैं वह 7 स्टेप थीफ के इक्वल हैं। फाइंड द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन टू द थीफ, तो बताओ रेशो बताओ स्पीड की पुलिस और थीफ की। तो देखिए हम ट्रिक से करेंगे। सबसे पहले हम टाइम की रेशो निकाल लेंगे। टाइम में उन्होंने क्या बोला है कि थीफ के 10 स्टेप पुलिसमैन के 8 स्टेप, यानी कि 8 स्टेप ऑफ पुलिसमैन वह इक्वल है 10 स्टेप ऑफ थीफ के। तो यहाँ से पुलिस बाय थीफ हम निकाल लेंगे, वो होगा 10/8, ठीक है। इसी तरह से डिस्टेंस की भी रेशो निकाल लेंगे जहाँ पे। तो डिस्टेंस के लिए उन्होंने बोला है कि 5 स्टेप ऑफ पुलिसमैन इज इक्वल टू 7 स्टेप ऑफ थीफ। 5 स्टेप पुलिसमैन के वह इक्वल है 7 स्टेप थीफ के। तो जहाँ से पुलिस बाय थीफ यानी कि डिस्टेंस की जो रेशो बन जाएगी वह 7/5 बन जाएगी। अब हमने निकालना क्या है, स्पीड की रेशो। स्पीड की रेशो, तो स्पीड क्या कहती है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है पुलिस का 7, टाइम कितना है 10, तो ये बन जाएगा 7/10 रेशो। थीफ का
डिस्टेंस की रेशो है 5 और टाइम की रेशो है 8, तो जो बन जाएगा 5/8। ये कट भी सकता है, 4 × 2 5 × 2, ठीक है। तो जो बन जाएगा 7 × 4 करेंगे 28, रेशो 5 × 5 करेंगे 25। तो स्पीड की रेशो निकल के आ गई 28/25। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मंकी क्लाइम्स 30 फीट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हार। कहते हैं कि एक मंकी 30 फीट क्लाइम करता है ऊपर, चाहे आप कोई पहाड़ी मान लो, चाहे आप कोई टावर मान लो, ठीक है। हम टावर लेकर ही चलते हैं कि एक टावर है, तो मंकी क्या करता है, हर एक हावर की स्टार्टिंग में वह 30 फीट ऊपर चढ़ जाता है एंड रेस्ट फॉर ए वाइल, और वहाँ कुछ देर के लिए रेस्ट करता है। व्हेन ही स्लिप्स बैक 20 फीट बिफोर ही अगेन स्टार्ट क्लाइंबिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट हार। तो जैसे ही नेक्स्ट हार होता है तो वह दोबारा 30 फीट ऊपर चढ़ेगा, लेकिन 30 फीट जैसे वह चढ़ना शुरू होता है तो वह 20 फीट स्लिप हो जाता है, ठीक है। इफ़ ही बिगन्स हिज एसेंट एट 8 AM, कहते हैं कि अगर वह स्टार्टिंग उसका स्टार्ट करे सुबह के 8 बजे चढ़ना, तो बट टाइम विल ही फर्स्ट टच ए फ्लैग दैट इज़ 120 फीट फ्रॉम द ग्राउंड। तो एक फ्लैग है जो 120 फीट की दूरी पे लगा हुआ है, तो हमने ये बताना है कि वह फर्स्ट टच उसे हाथ, पहली बार वह उसे हाथ कितने समय पे लगा देगा, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी ट्रिक से करेंगे हम मान लेते हैं ये वो टावर है जिसकी हाइट 120 फीट है, ठीक है, और इस टावर पे जहाँ पे लगा है एक फ्लैग। अब मंकी ने क्या किया, सुबह के 8 बजे चढ़ना शुरू कर दिया, तो वह 30 फीट चढ़ता है 8 से 9 बजे तक, और 9 बजे दोबारा स्लिप हो जाता है। जब वह दोबारा चढ़ना शुरू करता है तो वह 20 फीट स्लिप हो जाता है। तो यानी कि हमें ये पता चला कि वह 1 घंटे में 10 फीट चढ़ रहा है, ठीक है। तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, इसी तरह से वह 4 बजे तक कितना चढ़ सकता है, 8 घंटों में 80, ठीक है। 10 10 देखिए, 8 से 9 चलेगा 10, 9 से 10 10 होगा, 11 10 होगा, 12 10 होगा, तो 40 जहाँ पे हो गया 12 बजे तक। फिर 12 से 1 2 3 4, तो 40 जहाँ पे हो गया 4 बजे तक, तो टोटल 80 हो गया 4 बजे तक। 5 बजे तक और 10 लगा लो, 5 बजे तक उसने 90 कवर कर दिया था, ठीक है। अब बचा कितना था, 30। तो अब आप ये मत सोचना कि सर 10-10 चढ़ रहा है तो आगे 30 भी 3 घंटे में चढ़ेगा, नहीं। आपने फर्स्ट लाइन याद रखनी है कि वह स्टार्टिंग में 30 चढ़ता है लेकिन स्लिप हो जाता है 20। हर एक घंटे में उसे ऐसे ही होता है कि 30 चढ़ता है, नेक्स्ट हावर में चढ़ने से पहले वह 20 स्लिप हो जाता है। तो 5 बजे तक 90 चला गया था, तो पीछे रह गया था 30। फिर वह 5 बजे चढ़ना शुरू करेगा तो 1 घंटे के बाद 30 चढ़ जाएगा। अब 30 चढ़ेगा तो टावर को, उसे फ्लैग को तो हाथ लगा ही सकता है, तो फ्लैग को हाथ लगाया, बैठा है वहाँ पे आराम से रेस्ट कर रहा है कुछ देर के लिए, तो अगले हावर में चढ़ने से पहले वह स्लिप होगा 20। तो अब वह 30 तो चढ़ ही गया है वहाँ पे, फिर चाहे वह स्लिप हो जाए 20 चाहे ना हो, तो फ्लैग को उसने हाथ लगा दिया होगा कितना, 6 बजे 6 PM पे, ठीक है। तो 6 PM होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको हिट एंड ट्रायल से अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतुल कैन साइकिल एट 8 किलोमीटर पर हार एंड वॉक एट 5 किलोमीटर पर हार। कहते हैं कि अतुल अगर साइकिल पे जाए तो वह 8 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जाता है, और वह पैदल चले तो 5 किलोमीटर पर हार की स्पीड से। टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर ही टेक्स 9.5 हार्स। कहते हैं कि उसने 61 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 9.5 हार में, यानी कि वह कुछ साइकिल पे भी चला होगा, कुछ पैदल भी चला होगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस 61 किलोमीटर है, जिसको टोटल टाइम लगा है 9.5 हार। हाउ मैनी किलोमीटर डिड ही कवर ऑन साइकिल। तो हमने बताना है कि वह साइकिल पे कितने किलोमीटर चला होगा। तो देखिए टोटल डिस्टेंस था 61 किलोमीटर, तो हम लेट कर लेते हैं
कि साइकिल पे वह चला होगा x किलोमीटर और पैदल चला होगा, वॉक पे चला होगा 61 में से साइकिल वाला बाहर निकाल देंगे, 61 माइनस x। ठीक है, अब देखिए उसने टोटल दिया है टाइम, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस वह चला होगा साइकिल पे भी और कुछ डिस्टेंस चला होगा पैदल भी। ठीक है, तो इसी तरह से ये बन जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड साइकिल की भी होगी और स्पीड वॉक की भी होगी। तो लेकिन डिस्टेंस टोटल टाइम जो लगा है वो 9.5 हार लगा है, तो जहाँ पे बन जाएगा 9.5 हार इक्वल टू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हमने निकालना है साइकिल का, जिसको हमने लेट किया है x, तो हम ये बता सकते हैं कि x डिस्टेंस वह चला होगा, साइकिल की स्पीड कितनी है 8 प्लस डिस्टेंस बच कितना गया 61 माइनस एक्स, और जो 61 माइनस एक्स को उसने डिस्टेंस को कवर किया होगा वॉक करके, और वॉक करने की स्पीड कितनी है 5। अब हमने निकालना क्या है x की वैल्यू, इक्वेशन मैंने बनाकर दे दी आपको, अब जहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए कैसे निकालनी है x की वैल्यू, जो 9.5 को तोड़ेंगे तो जो बन जाएगा 95/10 और जो इक्वल हो जाएगा 5 इंटू एक्स करेंगे तो 5x बन जाएगा प्लस 8 इंटू 61 माइनस एक्स बन जाएगा, और नीचे 5 और 8 का एलसीएम 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10 इंटू 4 से कट जाएगा 40। अब 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे जहाँ से, तो 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो जो बन जाएगा 380 और जो इक्वल हो जाएगा 5x प्लस 8 इंटू 61 करेंगे तो जो बन जाएगा 488, क्योंकि 8 इंटू 1 किया तो 8 आ गया, 8 इंटू 6 किया तो 48 आ गया, माइनस 8 इंटू एक्स करेंगे तो 8x बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए जहाँ से क्या करना है, जब 5x माइनस 8x करेंगे तो माइनस 3x, तो माइनस 3x को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो वो है प्लस का 3x बन जाएगा, और ये 488 में से माइनस हो जाएगा 380। अब 488 में से 380 को माइनस करेंगे तो जब बन जाएगा 3x इक्वल टू 108, तो जहाँ से निकालनी है x की वैल्यू, x आ जाएगा 108/3, तो 3 इंटू 36 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36 किलोमीटर। हम ये कह सकते हैं कि जो उसने साइकिल पे यात्रा की, या साइकिल पे डिस्टेंस कवर किया, वह किया 36 किलोमीटर। अगर यहीं से वॉक का भी पूछा जाता तो आपने क्या करना था, 61 में से 36 को माइनस कर देना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। और ये कुछ क्वेश्चन थे जो मिसलेनियस के बेस पे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के JK SSB में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।